कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आगरा आगमन से एक दिन पहले आगरा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और 50 सालों तक पार्टी की गतिविधियों से कार्यकर्ता के रूप में जुड़े रहने वाले अनवर सिद्दीकी दुनिया से रुखसत हो गए। कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय लोगों के सुख दुख में साथ निभाने वाले अनवर सिद्दीकी को सीने में दर्द के बाद एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शुक्रवार रात उन्होंने आखिरी सांस ली। पर इससे पहले वे अंतिम सांस तक राहुल गांधी की आगरा यात्रा की तैयारी और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लगे रहे। उनके जनाजे में शामिल आगरा के कांग्रेस नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए पार्टी के प्रति उनके समर्पण को याद किया। और जैसा कि कल हमारे कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं, अखिलेश जी भी कल रोड शो पे हैं, तो मकसद सिर्फ यही है कि भारत को जोड़ो, मोहब्बत को बढ़ाओ और नफरत की दुकान को बंद करो, यही मकसद है। और यहाँ पे भी हम लोग जब इकट्ठे होते हैं तो अमन चैन के लिए ही दुआ करते हैं और मुल्क की तरक्की के लिए करते हैं। तो एक बार फिर हम लोगों की तरफ से अनवर सिद्दीकी साहब को श्रद्धांजलि है। कि अनवर भाई के जाने से पार्टी को बहुत बड़ी क्षति हुई है और ये जिस तरीके से कार्य करते थे, इनकी कार्यशैली उन निरीह लोगों के लिए थी कि वो कहीं किसी से नहीं मिल सकता था। वो अनवर भाई के माध्यम से अपने कार्यों को पूरा कराता था और पार्टी के अंदर तमाम ऐसे लोग जो सबने पद दिए और छोड़ के भाग गए पार्टी को। सन 90 में भी वो चट्टान की तरह खड़े रहे और उन्होंने पार्टी का कभी साथ नहीं छोड़ा। अनवर सिद्दीकी जी जो पिछले 5 दशक से सब कार्यकर्ताओं को लेकर संग चलते थे और सबके सुख दुख में साथ देते थे, उनके निधन से कांग्रेस को बहुत क्षति पहुंची है और हम लोगों को पर्सनल बहुत क्षति पहुंची है। हम छोटे भाई की तरह प्यार करते थे और मैं तो यही कहूँगा अल्लाह ताला उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके निधन को पार्टी की अपूरणीय क्षति बताते हुए राहुल गांधी के आगरा आगमन के दौरान उनके निवास पर आकर परिजनों को सांत्वना देने की अपील की। बल्कि मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा वर्ग मुसलमानों का सिद्दीकी के साथ था। वो वर्ग, वो जो गरीब था, जिसके पास खाने के लिए मैसर नहीं होता था, वो जो है सबका काम करता था, बाल्मीकियों का काम करता, सारे गरीब औरतों का काम करता था। और कांग्रेस को जब जरूरत पड़ती थी लोगों की तो वो सैकड़ों लोगों को जो है शामिल करता था, औरतों को, और आंदोलन को कामयाब बनाता था। तो एक ऐसा आदमी चला गया हमारे बीच में, बल्कि जब मैंने सुना तो मेरे आंखों से तो आंसू जारी हो गए। बहुत मुश्किल से जो है मैंने अपने आप को वो किया कि वो सच्चा सिपाही था कांग्रेस का जो है। तो ऐसे आदमी को श्रद्धांजलि देना चाहिए। उसके घर हमारे ये राम टंडन और ये भूषण जो है ये सब गए और ये हमारे चौधरी लक्ष्मी नारायण यहाँ खड़े हैं। ये सब जो पुराने कांग्रेसी हैं, असली हैं, वो सब उसके साथ हैं। और जो हमारा परिवार है कांग्रेस का, हम जो है सिद्दीकी के साथ हैं और सिद्दीकी के परिवार के साथ हैं। मजबूत हमारे नेता अनवर सिद्दीकी साहब ने 50 साल कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। आज उनके निधन पर कम से कम 5 मिनट का समय निकालकर उनके परिवार को हिम्मत और साहस देने का काम करें तो हमें अपने नेतृत्व पे गर्व होगा। और जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है जो अपने आप को उपेक्षित और कमजोर समझ रहा है, उसमें ताकत भरने का काम ये सिद्ध होगा। और कांग्रेस पार्टी की जो नीति है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है, तो ये रीढ़ की हड्डी को आज मजबूत करने का वक्त है। राहुल गांधी जी से प्रार्थना है मेरी कि श्री अनवर सिद्दीकी साहब के परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का काम करें। अनवर सिद्दीकी साहब की सबसे बड़ी खूबसूरती ये थी कि वो सदैव गरीब मजलूमों के लिए, वंचितों के लिए संघर्षरत रहते थे और रात के 2 बजे भी अगर उनको कोई आवाज़ लगाता तो वो सदैव उसके साथ चलने को तैयार रहते थे। आज के दौर में जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं, ऐसी स्थितियों में कोई समर्पित कार्यकर्ता होना बहुत मुश्किल की बात है। और अनवर सिद्दीकी साहब ने सारी उम्र कांग्रेस की जो सेवा की, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लोगों की एक कर्तव्य बन जाता है कि कल माननीय राहुल गांधी जी आगरा आ रहे हैं और कुछ ना हो तो कम से कम राहुल जी तक ये संदेश जरूर पहुंचाएं कि आगरा के कर्मठ कार्यकर्ता जो सारी जीवन कांग्रेस के लिए जिया और मरा, कल उसका निधन हो गया तो कम से कम 2 शब्द श्रद्धांजलि के वो अपने भाषण में कहीं अगर प्रकट करें तो ये उस कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा जो समर्पित भावना से कांग्रेस के लिए काम करता है। एक बार पुनः अल्लाह से दुआ कि उनकी
मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में ऊंचे दर्जा अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। मैं ऐसी दुआ करता हूँ। उस्ताद ने जिस दिन से कांग्रेस का दामन थामा, मरते दम तक कांग्रेस में शामिल रहे, कांग्रेस के सिपाही के तौर पर उन्होंने कार्य किया। उस्ताद नेता नहीं, उस्ताद ने हमेशा अपने आप को कांग्रेस का एक कार्यकर्ता माना। तो आज जो उस्ताद की कमी है, कांग्रेस एक तरीके से कमज़ोर तो है, लेकिन जो उनसे जुड़ा हुआ गरीब तबके का जो आदमी था वो अपने आप को एक यतीम सा महसूस कर रहा है। तो इस कड़ी में मैं ये कहना चाहूँगा, कल राहुल जी की और प्रियंका जी की भारत जोड़ो जो यात्रा, जो मोहब्बत की दुकान है, उस्ताद ने मरते दम तक कांग्रेस का साथ दिया, कांग्रेस का झंडा लेकर दर दर पर गए, कांग्रेस के लिए वोट मांगे। तो उनका पहला दायित्व बनता है राहुल जी प्रियंका जी उनके घर पर आए, उनके यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखें और कहें कि पूरी कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। क्योंकि उस्ताद ने, लोगों ने राजनीति से लाभ ले लेकर सांसद, विधायक, मंत्री बन गए। उस्ताद जहां था वहीं का वहीं है। आज तिरंगे में लिपट के उस्ताद कब्रिस्तान आ रहा है। उस्ताद के बच्चों पर हाथ रखने वाला कोई नहीं। तो राहुल जी से मैं अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से, मोहब्बत की दुकान पहले उस्ताद के घर पर आके खोलें, उसके बाद पैगाम ये पूरा आगरा में नहीं हिंदुस्तान में जाएगा। बहरहाल आगरा के वरिष्ठ कांग्रेस नेता अनवार सिद्दीकी कार्यकर्ताओं में उस्ताद के नाम से मशहूर थे, जिन्होंने ताउम्र कांग्रेस में कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं दी। ऐसे में राहुल गांधी के आगरा आगमन के दौरान सिद्दीकी के निवास पर उनके परिजनों को सांत्वना देने जरूर जाना चाहिए, जिससे आगरा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े और प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हो सके।